हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में जी। शिवरात्रि का ये वाला व्लॉग जो है वो रहने वाला है, 2 दिन का मिक्स व्लॉग रहेगा, क्योंकि उसके बाद मेरी जो है वो तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। 2-3 दिन का मैंने बेड रेस्ट लिया अचानक से। तो अभी जो है शिवरात्रि का सुबह सुबह मैंने जो है घर का सारा काम कर लिया है। और मज़ेदार बात ये है कि आज मेरा तो व्रत है ही है, साथ में वरुण का भी और हिमांग का भी। यानी वरुण के पापा घर में ऐसे हैं जिनका व्रत नहीं है, और पिछली बार उन्होंने रखा था, मैं नहीं रख पाई थी। तो इस बार हिमांग का भी व्रत, आप ये मान के चलो, छोटे से बच्चे ने भी जो है व्रत रखा है। और सच को ना, सारा दिन निकल गया, उसने अपने व्रत को बहुत अच्छे से निभाया और बहुत खुश था कि उसने व्रत रखा है। और ऐसा ही जो है वरुण भी बहुत ज़्यादा जो है वो खुश रहने था। तो आज ये मेरी ना हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन छोटा बच्चा है, वो हेल्प तो करता है लेकिन काम बिगाड़ने में थोड़ा विश्वास ज़्यादा रखता है। उसको पता नहीं है कि ऐसे काम बिगड़ भी जाता है। तो फिलहाल जो है आज मंदिर की साफ सफाई भी करेंगे। माता रानी को जो है नए वस्त्र पहनाएंगे, अच्छे से साफ सफाई करेंगे मंदिर की, क्योंकि सर्दियों में ना एक ही बार मंदिर की साफ सफाई हो पाई थी, उसके बाद जो है वो नहीं हो पाई। और यूँ कहते हैं कि जो खड़ी जोत लगती है ना, वो मतलब ये कहते हैं कि जैसे महादेव की लग गई है, इस तरह जो मतलब आप ये कह सकते, जो जेंट्स डिपार्टमेंट होता है उसकी आप कह सकते हैं। और जैसे माता रानी की लगती है यानी फीमेल, तो उसमें जो है लगती है, फिर जो इसकी लगती है जो लंबी वाली जोत होती है ना, वो वाली जोत जो है वो लगती है। तो अभी ना सर्दी में वो वाली जोत लग नहीं पा रही थी, क्योंकि फिर उसमें उससे क्या हो रहा था कि बार बार जो है घी जो है वो जम जाता और अच्छे से जो है वो जोत मतलब घी हुई रह जाता जोत में, और जोत लंबे टाइम तक जल नहीं पा रही थी। तो फिर हिमांग के पापा ने बोला कि दूसरे खड़े वाली जोत ले, एटलीस्ट वो कम से कम जो है अच्छे से जल जाएगी और घी भी पूरा वो हो जाएगा। तो फिर जो है मैं वो लेकर आई। तो इससे ना क्योंकि वो जो जब जलती है ना लास्ट पॉइंट पे ना, बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब वो आग जब मतलब जोत जो है जाती है ना, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा वो हो जाता है ना, सारी जलती है तो धुआं ही धुआं बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जिसकी वजह से ना मंदिर इस बार बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, मतलब काला 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 काला। और इतनी मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि मंदिर इतना काला हुआ है। अदरवाइज इतना मैं जल्दी जो है मंदिर को गंदा जो है वो होने नहीं देती हूँ। और बच्चों का भी व्रत है, जैसे मैंने आपको है जो बताया, मंदिर को अच्छी सी क्लीनिंग करके माता रानी को नए कपड़े पहना के, और उसके बाद जो है फिर वरुण से मैंने जो है पूजा वगैरह जो करवा ली थी घर में। जो है ये नर्मदेश्वर शिवलिंग है, वरुण से भी करवाई, हिमांग से भी करवाई, मैंने भी करी। फिर उसके बाद मुझे मंदिर भी जाना था, क्योंकि वो यूँ कहते हैं ना कि बेशक हम अपने घर के पूजा घर में कितनी पूजा पाठ कर ले, कुछ और कुछ भी कर ले, बेशक हमें सुकून मिले, लेकिन आत्मा पे जो आत्मा को जो सुकून मिलता है वो मंदिर जाके ही मिलता है। और मैं सच कहूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता। जिस दिन टाइम होता है मैं मंदिर जाती हूँ। तो वीडियो तो देखो मैं कोई भी शूट नहीं करती हूँ, लेकिन कोशिश ये करती हूँ कि मैं 5 मिनट, चाहे मैं बैठूँ चाहे मैं 10 मिनट बैठूँ, मुझे ना एक अजीब तरह से शांति मिलती है, एक अजीब सी तरह का जो सुकून जो है वो मिलता है। ऐसा लगता है मेरे अंदर से ना नेगेटिविटी जो है बहुत ज़्यादा दूर हो रही है। और मैं ये सारी सामान दिखा रही थी मैं आपको कि मैं क्या क्या लेके जो है वो जा रही हूँ मंदिर में। और इस बॉटल में मैंने पानी और गंगा जल मिक्स कर लिया है, और चंदन वगैरह सारी चीज़ें जो लेके जाते हैं ना, वो सारी चीज़ें मैं लेके जो है वो जा रही हूँ। और फिर जो है वरुण मेरे साथ ही गया था, क्योंकि ये घर पे पूजा वगैरह करके मैं फिर पहले दुकान पे गई, मैंने सारा सामान लिया है, काफ़ी सारी चीज़ें मैं बाहर से लाई हूँ। फिर उसके बाद मैं घर आई हूँ, और उसके बाद फिर जो है वरुण को लिया, फिर हम जो है वो मंदिर में हम गए हैं। तो उसमें ना टाइम लगता है फिर उसमें। और मतलब सच कहूँ, दिन दिन बन गया, बहुत बहुत अच्छा दिन जो है वो हमारा गया था। उस दिन का जो दिन था ना हमारा, बहुत अच्छा गया था। तो उसके बाद जो है फिर मैं अभी आपको 2-3 दिन के बाद मिल रही हूँ, क्योंकि फिर मेरी जो है वो तबीयत जो है खराब होगी। वही होता है ना, क्योंकि क्या है ना कि जब से मेरा ऑपरेशन हुआ उसके बाद से मंथली जब मेरे को प्रॉब्लम होता है तो वो कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। दवाइयाँ वगैरह भी मेरी चली थी, काफ़ी सारी चीज़ें जो चल रही है अभी। पहले से तो मैं बहुत ठीक हूँ, अदरवाइज़ बीच में तो बहुत ज़्यादा तबीयत जो है मेरी ख़राब होने लग गई थी। तो यहाँ पे जो है मेरा जो बहुत लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि अभी मुझे काफ़ी सारी चीज़ें करनी है, तो वही चीज़ें जो है वो मैं कर रही हूँ। और ये बहुत बड़ा काम है एक। और होली के लिए भी मैंने कहा था कि कुछ तैयारियां जो है वो हम करेंगे। यहाँ पे एक सब्सक्राइबर का जो है वो फ़ोन आया हुआ था, कि अभी ना थोड़ी देर पहले मेरे सूटों का वीडियो गया था, तो उसमें से ना उनको कोई सूट लेना था, तो उसी के लिए रिगार्डिंग उनका कॉल जो है वो आया हुआ था। और बस आप ऐसे ही प्यार और सपोर्ट जो है अपना बनाए रखना। उनसे बात करते करते जो है मैंने अपने ये काम निपटाए। और सर्दी के कपड़े जो है मोस्टली मैंने सारे के सारे जो है वो रख दिए हैं।
बस इतना ही छोड़ा है, जो एक एक जोड़ी कपड़ा, जो एक एक दो दो जोड़ी जो कपड़े होते हैं ना, वो मैंने छोड़े हैं, ताकि अचानक से सर्दी जो है किसी भी टाइम आ जाती है। जैसे लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था, सर्दी ये कह रही है मैं जाऊंगी नहीं, गर्मी ये कह रही है मैं आऊंगी, और बरसात ये कह रही है कि मैं आ गई। तो वही मौसम जो है वो रखा है, तो इसलिए एक एक दो दो जोड़ी कपड़े मैंने रख लिए। और आज जो है मुझे ना बाहर 2 दिन बढ़िया तेज़ हवा भी चली, हल्की फुल्की बारिश भी हुई है, तो इसलिए मैंने स्वेटर पहन ली। अदरवाइज मतलब बीच में गर्मी भी 3-4 कुछ दिन ऐसी इतनी हो गई थी बहुत ज़्यादा कि मतलब गर्म कपड़े पहनने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता था, और मैं बिल्कुल आधी बाजू के कपड़ों पे जो है वो आ गई थी। फिलहाल जो है जो सेट करने का था वो धीरे धीरे मैंने सेट कर दिया है। अभी ये बैग ना मैं मीशो से मंगवाए थे, मैंने मतलब एक बार पहले मंगवाए थे, ब्लू ग्रीन वाले जो आप देख रहे हो ना, ये तो हम जब किराए पे रहते थे ना, करीबन 4 साल तो हो गए होंगे मेरे ख्याल से, 4 या 5 साल, तब मैंने मंगवाए थे। उसके बाद ये ब्राउन वाले मंगवाए थे, मीशो से मंगवाए थे भाई, बहुत अच्छे और बहुत बढ़िया वाले बैग जो है वो रहने वाले, लगातार मैं यूज़ कर रही हूँ। इनको आराम से ढंग से पकड़ो, ये लंबे झलेंगे, अदरवाइज एक कोने से किसी से पकड़ दोगे तो इनकी सिलाई उधड़ जाएगी। अदरवाइज अगर ढंग से पकड़ के इसका यूज़ करोगे तो बहुत लंबे चलते भाई, और अच्छे से स्टोर हो जाते हैं। सामने प्लास्टिक का लगा होता है तो पता हो रहता है कि इसमें किसके कपड़े, बच्चों के हैं, बड़ों के हैं, किस के अलग अलग जो है वो कपड़े हैं इसमें, तो वो इतना आइडिया जो है इसमें लग जाता है। बस ये करके फिर जो है अपना, आप ये मान लो 7 तारीख हो गई है, अपनी 2 दिन हमारे पास बचेंगे, उसके बाद होली वगैरह भी है। तो फिर अभी ये लगातार अपने जो है वो, फिर मुझे कुछ देखती हूँ मैं बच्चों के लिए क्या कुछ जो है वो बना सकती हूँ, वो मैं बनाऊँगी। और फिर जो है व्रत हो जाएगा, और बच्चों के एग्ज़ाम वगैरह भी जो है वो चल रहे। बस पूरी एनर्जी के साथ, वैसे ना इस काम को मैंने दिखाने में आपको आई थिंक 2 मिनट 2-2.5 मिनट जो है वो लिए होंगे, और इस काम को करने में मुझे ना मेरे ख्याल से 2-2.5 घंटे आराम से जो है वो लग गए थे, क्योंकि अलग से कपड़े मैंने काफ़ी सारे छांटे हैं, हाथ से धोने के अलग छांटे, वैसे अलग छांटे, जो एक एक दो दो मैंने एक बच्चों ने पहना हुआ था वो अलग धोने में जो है वो डाल दिया है, तो टाइम। और अब बारी आती है हमारे इस कॉर्नर की, जी हाँ, और ये वाला कॉर्नर जो है मैंने बहुत लंबे टाइम से संभाला नहीं था। ऐसा हो गया है कि मतलब शादी में हमने जैसे कपड़े वगैरह खरीदे थे या कुछ और ख़रीदा था, हम कुछ भी खरीदते हैं, हम चाहे कोई भी लेडी है, कोई भी क्या करते हैं कि खरीदा और पॉलीथीन एक जगह रख दी, खरीदा और पॉलीथीन एक जगह रख दी, क्योंकि ना ये पॉलीथीन्स जो है मतलब कहीं ना कहीं काम आ ही जाती हैं, बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है, सच कहूँ तो ये भी अपना। और मतलब हर चाहे ये होता है ना कि मान लो कोई छोटा मोटा फंक्शन है, कहीं आना है या जाना है, इन्हीं थैलियों में हमारा जो है वो बड़ा बहुत अच्छा जो है वो काम चल जाता है। तो यहाँ पे ना मेरे कुछ सूट भी रखे हुए थे लास्ट ईयर, जब मैं घर गई थी ना रुकने के लिए, गर्मियों में गई थी मैं 2 दिन के लिए, तो हाँ 2 दिन के लिए मैं गई थी, तब मम्मी ने को ना कुछ सूट दिलवाए थे, उनमें से एक सूट तो शायद मैंने सिलवा लिया था, 1 या 2 सिलवाया था, नहीं ये शायद भाई की शादी के है, पता नहीं, मुझे ध्यान भी नहीं, मैं सच कहूँ या पता नहीं, उससे पिछले साल मैं गर्मियों में घर गई थी तब के हैं ये सूट, तो मतलब ये रखे ही हुए थे तो मैंने सिलवाए नहीं थे। हाँ पिछले साल गर्मी में तो मैं शायद जा ही नहीं पाई थी, मुझे सच कहूँ मुझे प्रॉपर याद नहीं है, तो ये वाले सूट ना तब के हैं, तो ये रखे हुए थे तो मैं तो अपने सिलवाई नहीं पाई। हाँ याद आ गया, प्रॉपर गर्मियों के ही हैं, क्योंकि उसके बाद फिर जो है 3 महीने बाद आई थिंक या 4 महीने बाद मैंने अपना काम शुरू कर दिया था, और फिर काम शुरू करा ना उस टाइम पे फिर कोई मतलब ही नहीं बनता, मैं इतना बिजी हो गई, सूट सिलवाना तो बहुत दूर की बात है, मैं व्लॉग भी नहीं बना पा रही थी, मैं सच कहूँ तो अभी मैं ये है कि गर्मियाँ शुरू हो उससे पहले जो है मैं अपने ये सूट बाहर निकाल लूँ और इनको मैं धो के जब टेलर के पास दूँ। अच्छा ना, जब भी बहुत सारी बहनों के ना मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर जो इंस्टाग्राम पे भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं कि दीदी सूट का कलर तो नहीं जाएगा क्या? तो जी देखो, ये तो मेरे अपने कलेक्शन के है नहीं, ये मार्केट से मैंने अपने लिए थे, तो मैं इनको भी पानी में डिप करके तब मैं धोने के लिए देके जाऊँगी, सिकुड़ेंगे तो नहीं। तो हमेशा कोई भी ना टेलर हमेशा यही सजेस्ट करता है, जो बढ़िया टेलर होगा, कि अपने ना इसको धो के और तब सिलने के लिए देने आओ। और साथ साथ में मैंने ये हिमांकी बुआ के भी कुछ 2 सूट डाल दिए हैं, 2 पैंट शर्ट डाल दिए, सीधा होली का सीधा जो है वो देने के लिए हमने जाना है। देखो 1-2 दिन में टाइम मिलेगा तब जाएंगे। तो हमेशा ना उसको धो के देके जाओ, और कलर की तो कोई भी गारंटी नहीं लेता है, सबको पता है लाइट कलर होगा तो जो है कलर नहीं जाएगा, और डार्क कलर होगा तो कलर जाएगा ही जाएगा। बस इतना कर सकते हैं कि जब इसको टेलर के पास देने जाओ ना, उससे पहले जब इसको पानी में डिप करो तो नमक के पानी में डिप करो,
आधा आधा घंटा 20 मिनट जितना छोड़ सकते हो छोड़ जाओ, जितना निकलना हो निकल जाएगा। बाद में ब्लैक कलर है जैसे रेड कलर है भाई, कुछ ना कितना कुछ कर लो मतलब जो है वो कलर जाता ही जाता है। तो ये देखो सबसे पहले ये वाला सूट मैं आपको दिखा रही हूँ, ये तनिष्क ब्रांड का है और कॉटन का सूट है, चुंदड़ी वाला भाई ये इसमें चाहिए ही चाहिए ये वाला सूट। तो इसमें गर्मी में बिना चुंदड़ी वाले सूट के तो बिल्कुल भी काम जो है वो नहीं चलता है। तो ये चुंदड़ी वाला सूट एक तो मैंने ये निकाल लिया है। ये मेरा मतलब ये तीनों सूट ना मुझे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त वाले जो है वो पसंद आए थे जब मैं मार्केट से इनको लेने गई थी ना, और ऐसा हुआ कि ये सिल ही नहीं पाई। बस अब ये है कि मैं फटाफट से इनको सिलने के लिए दे दूं। और ऐसा हो रहा है इस बार मैं सच कहूँ जब से अपना काम शुरू करा है ना, मार्केट तो भी बहुत ज़्यादा दूर लगती है, बहुत बहुत ज़्यादा, और मतलब टाइम ही नहीं मिल पा रहा किसी भी चीज़ के लिए। मैं कल ना एक सब्सक्राइबर को किला रोड के पास उधर साइड से वो लोग आए थे, तो सूट देने के लिए उनको गई थी, उन्होंने मेरे से एक सूट खरीदा था। तो बोले दीदी हम कल रोहतक आएंगे तो आप हमें वहाँ पकड़ा देना। मैं उनको उस साइड जब सूट देने गई ना, मुझे ऐसा लगा कि फिर पता नहीं मैंने कितनी दूर मैं चली गई हूँ। अब तो ऐसा हाल जो है वो हो गया है। फिलहाल ये सूट जो मैंने निकाल लिया, इनमें से आपको कौन कौन सा पसंद आया, और अपना पर्सनल कलेक्शन जो हिमांग सूट कलेक्शन है उस पर भी सेम ऐसे ऐसे सूट मतलब इस टाइप के सूट अवेलेबल है। वैरायटी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और मैं चलती हूँ अपना सूट को वॉश करने के लिए। थैंक यू।